स्पेशल वीडियोस का डे 5 में हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग कुछ खास तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, जो जनरली 3 मार्क्स के लिए आता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं आइए देखते हैं और समझेंगे। और इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के इसको पढ़िए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में पक्का है कि आप या तो यही क्वेश्चन आएगा या इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष -5 -1 है, 3 और -5 है और 5 और 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं, -5 -1 है, 3 -5 है, 5 और 2 है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बना लेते हैं समझने के लिए एक ट्रायंगल छोटा सा, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं ये ए वर्टिस है, ये सी बी और ये सी है। जनरली हम लोग इसको -1 और -5 और -1 मान लेते हैं। पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला क्या मान लेते हैं, बी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी कोऑर्डिनेट। तो पहला ए को ए का निर्देशांक इसको मान लिए, इसको बी का निर्देशांक मान लिए और इसको हम लोग सी का निर्देशांक मान लिए, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हुआ इसलिए हम लोग इसको x1 और y1 मान लेंगे, इसको हम लोग x2 और y2 मान लेंगे बी वाला, और इसको हम लोग x3 y3 मान के चलेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले ये जो माने इन सबको यहाँ पर दिखाना होगा आपको, ठीक है, सॉल्यूशन में, कि मान लेते हैं कि माना कि a -5 -1 b 3 और -5 तथा c जिसके निर्देशांक है 5 और 2 त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं ना। लेट a -5 -1 b 3 -5 and c 5 और 2 are vertices of triangle। ये क्या है, ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ठीक है। हम लोग क्या किए, इस सबको ए बी सी नाम दे दिए ताकि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख पाए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे जिससे ये बनेगा। तो क्या होता है फार्मूला, अब यहाँ आपको लिखना नाउ, हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है हम लोग का 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जब उसके तीनों निर्देशांक आपके पास में दिए गए हों, है ना। वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस दिया गया रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। अब यहां से हम लोग को सिंपली क्या करना है, सोल्व करेंगे। तो 1/2 हो गया इंटू x1 का वैल्यू आप यहां से देख के लगाते चलेंगे, -5 है। फिर y2 का वैल्यू आप यहां से देख के लगाते चलिए, -5। इसके बाद -5 माइनस या फार्मूला में फिर y3 है तो y3 की जगह में 2 है, तो 2 प्लस x2 की जगह में 3, y3 की जगह में 2 माइनस y1 की जगह में -1, तो -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1, फिर माइनस ये फार्मूला वाला, फिर y2 का वैल्यू -5, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर से उसको आपको हल करना है। तो -5 है गुना -5 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे तो माइनस में 7 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे +3 इंटू ये -2 है, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, +5 इंटू -1 है,
माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम इसको आगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 है यहाँ पर, -7 और -5, 5 7 35, 3 5 7 जा 35 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है, ये दोनों जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3, 3 3 जा गुना कर देंगे तो 9, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 है और यहाँ देखिए है ना, यहाँ 5 है और यहाँ 4, देखिए 5 है गुना में और यहाँ 5 में से 1 घटा देंगे, 4 बचेगा प्लस में, तो 4 बचे 20 हो जाएगा। तो सब वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1/2 इंटू सब जोड़ देंगे, 35 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 35 और 20 55 हो जाएगा, 55 और 5 हो जाएगा 60 और ये 65 हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार जोड़ देंगे, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा सॉरी। तो देखिए ऐसे जोड़ देते हैं, 20 और 30 50, 50 और 5 कितना हो गया, 55, 55 और 5 हो गया 60 और 4 64 हो गया, 64, ये ऊपर में 64 आएगा, ये 2 है, 2 का पावर हम 64, 32 बार में, तो आपका आंसर बचेगा 32 वर्ग स्क्वायर, वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 32, ये क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 32 जो है वो क्या है, इस त्रिभुज का इतना क्षेत्रफल होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित हो, जिसके शीर्ष या वर्टिसेस दिया है हो, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये फॉर्मूला का आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसमें x1 x2 और x3 आएगा और y1 y2 y3 आएगा। तो पहले a वाला x1, b वाला x2 और c वाला पहले वाला x3 और पीछे वाला y1 और पीछे वाला वैल्यू y2 और पीछे वाला वैल्यू y3 होगा, है ना। तो यहाँ से सारा वैल्यू हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आज का सोल्व किए और आगे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सिद्ध करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको क्या कर लेना है, वीवीआ। एक्चुअली में क्या है, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, तो वीवीआ लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वीवीआ ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हम लोग प्रूव करना है, प्रूव दैट ये वाला स्क्वायर बराबर वो होता है। ठीक है, चैप्टर 8.4 से है, आपको वहां पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होता है कि ज्यादा आप ऑपरेशन यानी कि जोड़ घटा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एलएचएस साइड में दिख रहा है, तो हम लोग बाया पक्ष लेके चलेंगे एलएचएस, है ना। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कोस जो भी कुछ दिया रहेगा आपको साइन और कोस के टर्म में आपको पहले लाना है। तो हम लोग कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय कोस, कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला। अब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद करने के लिए सर बोले होंगे। अब यहाँ से आपको साइन थीटा नीचे में दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, एलसीएम ले लेंगे। तो साइन थीटा का एलसीएम ले लिए तो ऊपर में क्या बचेगा, जब नीचे वाला नंबर सेम सेम होता है ऊपर जो है ना जैसा है वैसा ही हम लोग उतार देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का यहां तक एलसीएम ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ध्यान देना है स्क्वायर दोनों में है तो दोनों में हम लोग बांट देते हैं। दोनों का जो स्क्वायर है ना, ऊपर वाला का स्क्वायर अलग दे देते हैं, नीचे वाला वैल्यू का स्क्वायर अलग कर देते हैं। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, ऊपर जैसा है वैसा ही रहने देंगे, नीचे साइन स्क्वायर थीटा के हम लिख सकते हैं कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। वहां से हम लोग लिख दिए, आपको ऐसे ब्रैकेट में आपको समझा देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ये 1 दिख रहा है ना, क्या 1 के जगह 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ 1 जो है कि इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, एक फार्मूला है जो कि आपको ध्यान देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, इसलिए 1 में स्क्वायर दे दिए और 1 में स्क्वायर करने के बाद भी ये 1 ही रहेगा।
इसलिए ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग वही लिखने जा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है ऊपर में जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार इसको जोड़ना है एक बार इसको घटाना है और दोनों को इंटू में लिखना है। तो 1 प्लस कोस थीटा एक बार जोड़ दिए, 1 माइनस कोस थीटा एक बार घटा दिए, कैसे है आप यहाँ बता दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वहीं से ये आया हुआ है वैल्यू, ठीक है। आपको सेंस करके जहां भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं वहां बताते चलेंगे तो बहुत आसान होगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस ये, अच्छा ये वाला 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर होता है उसका मतलब उसको 2 बार हम लोग गुना में लिख सकते हैं, बात यही होता है, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं, तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए, और नीचे में जो नंबर्स है, ठीक है, उसमें से एक नंबर आप देखिए ये मैच कर रहा है, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो ये कट गया, तो आपका बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। इसको अगर ध्यान से देखा जाए कि ये आरएचएस नहीं है, आप देखिए अगर ये आरएचएस है तो आपका जो क्वेश्चन था प्रूव करना, सिद्ध करना, वो सिद्ध हो चुका है। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो 8 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जो कि आपको भारी लगता होगा उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहेंगे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। बोला एक एपी है जिसमें टोटल 50 पद हैं, उसमें से इसका तीसरा पद कितना है 12 है, यानी तीसरे नंबर का पद 12 है और अंतिम पद 106, 50वां पद ये कितना है 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। बहुत आसान है। एक एपी कंसिस्ट, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी कितना है 50 टर्म से बना है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, उसमें तीसरा टर्म कितना है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 146, और लास्ट वाला टर्म कितना है 106 से 529 टर्म, 29वां पद आपको निकालना है, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको सबसे पहले देखना है गिवन क्या है आपके पास में, दिया हुआ वैल्यूज क्या है, दिया है क्या दिया गया है कि इसमें n टोटल नंबर ऑफ पद कितना है 50, तो n है 50, और इसमें तीसरा पद का हम लोग A3 लिखते हैं, नहीं ये 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद मतलब टोटल तो 85 पद है, तो A50 बराबर पे कितना है 106 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम मिटाते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना तीसरा पद को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको बताए होंगे तीसरा पद में n3 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, एक कम करके आपको लिखना है, बराबर यहाँ 12 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तथा एंड हम लोग बोल सकते हैं कि 50वां पद क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 50 है, अंतिम पद 106 है, तो 50वां नंबर वाला ही अंतिम पद होगा, तो इसलिए 106 लिख देंगे। 50वां पद है इसलिए इसको a प्लस 50 है तो एक कम करके 49d लिख देंगे, बराबर 106, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अच्छा हम लोग को निकालना क्या है 29वां पद निकालना, 29वां पद को भी लिखना चाहेंगे तो a 29 लिख सकते हैं, और इसको फिर से a प्लस 29 है तो एक कम करके 28d लिख देंगे, a प्लस 28d, यानी हम लोग पास में अगर a और d मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 29वां पद निकाल सकते हैं, यानी हम लोग पहले a और d निकालना होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों समीकरण को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो दोनों समीकरण को हम लोग घटा देते हैं, है ना। लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो जब हम लोग दोनों समीकरण को घटा देंगे तो a प्लस 2d बराबर हम लोग पास में 12 है, और a प्लस 49d बराबर में हम लोग 106 है, और घटाना है तो साइन को चेंज करते हैं, माइनस प्लस उल्टा माइनस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस, तो a से a तो कट गया, कितना है 49 है ना, 49 माइनस में है, उसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस में 47d बचेगा, 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94 बचेगा, ठीक है, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, तो हम लोग d यहाँ से निकाल सकते हैं, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा, उधर माइनस में 94 है और ये गुना में माइनस 47 है, इधर जाएगा तो भागा में माइनस 47 हो जाएगा, ठीक है। इधर आने के बाद जो नंबर गुना में होता है
वो नंबर दूसरे साइड जाने पर भागा में चला जाता है, डिवाइड में, तो 47 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, तो d बराबर 2 आ गया। अब d बराबर 2 आ गया तो समीकरण 1 से मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 में हम लोग पास में है a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2 बराबर 12, तो a प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 12, तो 4 उधर ले जाएंगे तो a बराबर 12 प्लस में 4 है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस करने पे 8 बचेगा, यानी a और d का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब a और d निकाल लिए तो हम लोग को निकालना है 29वां पद, तो लिखेंगे अब नाउ क्या कि 29वां पद a29 बराबर 29वां पद को a प्लस 28d लिख सकते हैं, एक कम करके बताए थे कि 29वां पद निकालना है तो a प्लस एक कम करके ये d लिखना है ना, तो 29वां है तो 28d हो जाएगा। a की जगह हम 8 है तो 8 इंटू 28 गुना d की जगह हम 2 है तो 2, तो हम लोग 8 प्लस 28 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 56, 8 + 16 2 4 5 56 और 8 को फिर से जोड़ देंगे तो 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64, तो यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। ये एपी चैप्टर 5 का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो एपी में तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स आते रहते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन बताया उसमें दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको आपको जरूर रिवीजन करना है, अपने नोट्स में मेंशन करना है। ठीक है, हम लोग इसी तरह के वीडियोस लेते मतलब कंटिन्यू लाते रहेंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में इसको शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो ज्यादा लोगों के पास जा पाए और वो लोग भी क्या कर पाए, इस तरह के वीडियोस का लाभ उठा पाए। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेगा। ये जो सीरीज चलेगा अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी है, इसमें आएगा क्या चीज, क्वेश्चन बैंक आपका आएगा इसमें, फिर मॉडल सेट का सॉल्यूशन सब आएगा। ठीक है, साइंस इंग्लिश दोनों सारे सब्जेक्ट का भी आने वाला है वीडियोस, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।